Welcome back, class. So, in our last lecture, we discussed about the types of shares. So, we discussed about the meaning of preference share and also the meaning of equity share. So, today we are going to discuss types of preference share. So, basically, preference share are divided on different kind of bases. So, first basis of classification of preference share is ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड. सो डिविडेंड के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. बेटा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली मीन्स होता है दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैरी राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. अब कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा है. देखो, सपोज करो किसी एक ईयर में कंपनी को लॉस होता है, तो कंपनी उस ईयर तो एबल है नहीं कि कोई भी डिविडेंड कंपनी पे करे तुम्हें. सो कंपनी अगर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न करेगी तो पहले प्रीवियस ईयर का प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड पे करेगी, फिर इस ईयर का पे करेगी यानी कि करंट ईयर का, और तब बचे हुए प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इट मीन्स कि अगर कोई किसी ईयर लॉस की वजह से डिविडेंड पे नहीं होता तो वो डिविडेंड अमाउंट नेक्स्ट ईयर में या फिर जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तब पे करेगी. दैट्स द राइट रिसीव बाय द क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. बट इन द केस ऑफ नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो उसका टाइप दूसरा वाला है, उस केस में यही राइट उनके पास नहीं होता. क्या कि जो एरियर अमाउंट है डिविडेंड का वो नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को रिसीव नहीं होगा. तो ये था बेटा हमारा पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट. अब इसके बेसिस पे दो हैं, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव. देखो, कंपनी को जब बहुत हाइयर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि कंपनी पहले फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे कर देती है, फिर इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देती है. उसके बाद भी जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उसमें से भी अगर कुछ पार्ट शेयर करे प्रेफरेंस शेयर्स को, उस प्रॉफिट में से, एक्सेस प्रॉफिट में से भी अगर कुछ पार्ट प्रेफरेंस शेयर को शेयर करे, दे, तो दोज काइंड ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. लेकिन यही राइट जब किसी को नहीं मिलता तो वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. द सिंपल मीन्स व्हेन कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर द शेयर होल्डर्स फॉर फर्दर पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, कंपनी के पास जो सरप्लस प्रॉफिट है डिविडेंड देने के बाद उसमें भी अगर शेयर देने की बात करें, उसमें भी पार्टिसिपेशन दे, तो वो होते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर. और यही अगर नहीं मिलता है राइट तो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट बेसिस. दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन. अब रिडम्पशन के बेसिस पे बात करेंगे बेटा. रिडम्पशन के बेसिस पे बेसिकली दो हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और सेकेंड वन इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट समझो. व्हेन अ कंपनी विच पेड द योर रिडम्पशन redeem the amount of preference share within a certain period, एक फिक्स पीरियड में जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न कर दे तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और अगर नहीं करती तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. बट बेटा आजकल के कॉन्सेप्ट में समझो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टाइप्स के कोई भी शेयर होते ही नहीं हैं, ठीक है. इस टाइप के शेयर्स इशू ही नहीं किए जाते. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कोई कंपनी मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा ले सकती है शेयर होल्डर्स से, बट उसको 20 ईयर्स तक या 20 ईयर्स के पहले ही अगर पैसे रिटर्न कर देती है ऐसे शेयर होल्डर का, तो वो शेयर होल्डर्स या वो शेयर्स होंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके,
कम टू द नेक्स्ट बेसिस, दैट इज द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। अब कन्वर्जन मतलब क्या, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑफर कर दे कि यू में कन्वर्टेड योर शेयर इनटू इक्विटी शेयर ऑन सम टर्म्स, कुछ टर्म्स, कुछ शर्तों के हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो होते हैं कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर। और जिनको ये राइट कंपनी नहीं देती वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर। द फर्स्ट डिफरेंस इज रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर में रेट क्या है? फिक्स्ड है। इक्विटी में रेट? नो सर, उसमें तो फिक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर के पास डिविडेंड का राइट होता है। क्या उनके पास राइट है कि दे रिसीव्स डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और वहीं पे इक्विटी शेयर वो तो बाद में रिसीव करते हैं प्रेफरेंस शेयर के। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। थर्ड है बेटा रिडेम्पशन। रिडेम्पशन याद है ना कि व्हेन अ कंपनी वॉन्ट्स टू रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर, ही रिडीम्ड। अगर कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर सकती है 20 ईयर्स में, लेकिन इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी उनका रिडेम्पशन नॉर्मली कब करती है? जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तभी करती है। ओके, अच्छा, कन्वर्टेबल का सेंस समझो। कन्वर्टेबल में क्या है? प्रेफरेंस शेयर के पास राइट है कि वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में। बट इक्विटी शेयर के पास कन्वर्ट करने का कोई राइट नहीं होता। अच्छा, वोटिंग राइट को समझो, ये भी बताया था तुम लोगों को। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनर हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स है। नेक्स्ट, एरियर ऑफ डिविडेंड। तो बताया था ना कि किसी ईयर में अगर कोई डिविडेंड एरियर हो गया, बाकी रह गया, तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी पे करती है प्रेफरेंस शेयर पे। किस पे? प्रेफरेंस शेयर्स पे। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा कोई भी केस नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये भी मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स के जो ओनर हैं, ठीक है, उसके जो होल्डर हैं, वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन कौन पार्टिसिपेट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर आर पार्टिसिपेटेड इन मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट soon in our next lecture.